नमस्कार दर्शकों, आप AST न्यूज़ देख रहे हैं। थाना छावला क्षेत्र में आज पब्लिक संवाद रखा गया था। हमारे बीच में मौजूद है DCP शंकर चौधरी, जहां जनता की उन्होंने समस्याएं सुनी और किस प्रकार उनको हल करने का उन्होंने वादा किया। जानते हैं उनसे। सर, आज छावला क्षेत्र में जैसे आप पहुंचे थे तो कैसा लगा जनता के बीच में आपको? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ पे अपराध बहुत होते हैं, तो इसलिए जनता से जुड़ने का दिल्ली पुलिस का एक कार्यक्रम भी है और आदरणीय आयुक्त साहब के बहुत सख्त निर्देश भी हैं और ये टॉप प्रायोरिटी है। तो इसी दिशा में मिशन विस्तार कप्तान आपके द्वार के प्रोग्राम के थ्रू हम चाह रहे हैं कि सीधा इनसे जनता से सीधा संवाद किया जाए। शीर्ष नेतृत्व जब जिले का आता है तो नेचुरली जनता में ज़्यादा थोड़ा सा विश्वास रहता है कि सीनियर ऑफिसर्स आए हैं, तो यही प्रयास है। उनकी समस्याएं सुनी जा रही हैं और जिसका निराकरण ऑन द स्पॉट हो सकता है वो किया जा रहा है और जिसके निराकरण के लिए कुछ समय चाहिए तो वो समय सीमा देकर उनको आश्वासित किया जा रहा है कि वो समस्या का निवारण होगा। अगर निवारण नहीं होगा तो फिर आगे की जो कार्रवाई अमल में लानी है, चाहे वो विभाग में लानी है या विभाग के बाहर लानी है, उन दोनों का जो भी कार्यान्वयन है वो किया जाएगा। द्वारका जिले के देहात क्षेत्र में आता है छावला, और छावला क्षेत्र के जितने भी RW के प्रधान वगैरह सर आपकी तारीफ कर रहे थे कि ऐसा DCP हमने नहीं देखा। देखिए, ये उनका काम से जोड़ कह सकते हैं। देखिए, अच्छा काम किया। देखिए, ये उनका बड़प्पन है कि वो तारीफ़ कर रहे हैं। मैं तो इसको दिल्ली पुलिस की तारीफ़ मानूंगा, क्योंकि हम लोग सब दिल्ली पुलिस के अंदर काम करते हैं, आदरणीय आयुक्त साहब के सपोर्ट और निर्देश के अनुसार काम करते हैं। तो अगर उन्होंने तारीफ़ की है तो ये उनका बड़प्पन है। कोशिश हमारी तरफ से ये है कि हम संतुष्ट ना हों, गति को और बढ़ाएं और अपराध और सुरक्षा व्यवस्था और समाज में जो सौहार्द का एक माहौल होना चाहिए, तीनों को कायम करने में हम पूरा अपना रोल। अपराधियों का कहना था यहाँ ठाए चल जाती है, आपके आने से शायद ये चीज़ें रुकी है। देखिए, मेरा मानना है ये मेरी जो 2500 की फ़ोर्स है जो द्वारका ज़िले में है, एक सिपाही जो रास्ते में काम कर रहा है, जो रोड पे खड़ा है, जो रात के 2 बजे खड़ा है और कॉल पे पहुंच रहा है और कोई गोली चल रही है तो उसके लिए जो टीम फिर जवाबी कार्रवाई कर रही है, जितनी मजबूती से कर रही है, कानून संगत और न्याय संगत तरीके से कर रही है, मैं इसका उनको कोटि धन्यवाद, उनको आभार प्रकट करता हूँ। मैं सिर्फ एक चेहरा हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं हूँ। ये जो मेरे सिपाही हैं, ये जो मेरे अफसरान हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं और जो सीनियर अफसर जो हमें सपोर्ट करते हैं इस मुहिम में, मैं उनको अगर आप सही कहें तो उनके लिए आभार प्रकट होना चाहिए। सर, जैसे कि जिला में द्वारका में DCP एक रैंक होता है और ये देहात क्षेत्र है, यहीं से वो नाम आपको मिला था कप्तान। हाँ, ये बात सही है। एक मीटिंग थी जहाँ पर छावला के एक पब्लिक मीटिंग में मैं आया था और एक छोटी सी बच्ची थी और जब मैं निकल रहा था तो उसने एक स्लोगन लगाया था कि कप्तान साहब कह के स्लोगन लगाया था। फिर मीडिया के कुछ लोगों ने उस वर्ड को चलाया। तो हाँ, ये छावला इलाके का ही है, क्योंकि हरियाणा से सटता हुआ इलाका है, तो ये वर्ड जो है कप्तान वहीं से थोड़ा पॉपुलर हो। चलते सर, आखिरी सवाल, जन संवाद चल रहा है, आप जिले में दूसरा एक बड़ा आयोजन था, क्या इससे अपराध पे लगाम लगेगी? बिल्कुल लगेगी, क्योंकि जितना इन्फॉर्मेशन फ्लो को आप फ्री और ट्रांसपेरेंट करेंगे, जितना आपको पता चलेगा, इलाके में एक तो विश्वसनीयता बढ़ती है। आप अगर ये मीटिंग देख रहे हैं तो आप ये मत समझिए कि ये मीटिंग सिर्फ पुलिस और सभ्य जनता के बीच में हो रही है। ये भी मैसेज जा रहा है क्रिमिनल को कि शीर्ष नेतृत्व जनता से सीधा संवाद कर रही है, तो उनको ये मैसेज बहुत क्लियर होगा कि बदमाशी करोगे भैया तो छावला में जगह नहीं है। बीच में नहीं है कोई कप्तान से सीधा संवाद कह सकते हैं। बिल्कुल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मेरा मानना है कि ऑफिस में हम अपने AC के कमरे में तो बहुत घंटों सुनते हैं, कभी निकल के इनके साथ भी गर्मी बरसात में इनकी बातें सुननी चाहिए, समझ में आना चाहिए, तो होना चाहिए प्रयास। और दिल्ली पुलिस भूतकाल में भी हमेशा ऐसा प्रयास करती रही है, बहुत सफल प्रयास किए, बस उसकी गति हम थोड़ी तेज़ कर रहे हैं। शुक्रिया सर, थैंक यू। ये थे हमारे बीच में DCP सर। ठीक है।